ऐलान कर दो कि तुम जंगल राज बना दिए, तो उस जंगल राज में लाठी की जबान चलेगी, गोले की जबान चलेगी। तो मुसलमान अपने दिफा करने के लिए हर एतबार से मैदान में आएगा, तुम्हारा मुकाबला करेगा। कोई मुसलमान का बच्चा घर में नहीं बैठेगा। सारे हिंदुस्तान में खौफजदा मुसलमानों को किया जा रहा है कि अगर मान लो, नहीं मान लोगे तो तुम्हारी अर्श हयात, मौत, हयात, रिस्क, इज्जत, जिल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। कोई नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट तुम्हारी इज्जत की गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हारे रिस्क की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गुजरात का फसादात तुमको साबित कर दिया ना। रात को सोया हुआ करोड़ों रुपए का मालिक मुसलमान एक लम्हे में फुटपाथ पे नजर आ गया। ऐसे हालात हिंदुस्तान में आने वाले। अशरफियत को ठिकरी बना दिया इस आरएसएस ने हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान की तारीख में जितने कत्ल आरएसएस ने किए किसी ने नहीं किए। हिंदुस्तान में जितना खून मजलूमों का आरएसएस ने बहाया किसी ने नहीं बहाया। इस हिंदुस्तान की चप्पे में अगर कोई जालिम है तो वो आरएसएस है और आरएसएस के कारिंदे हैं। और इन आरएसएस को नाकाम करना हो तो हम भी ऐलान करते आए कि इस मुल्क में हम साझेदारी चाहते हैं, हम ताबेदारी नहीं चाहते। हम ताबेदारी गले कटते रहेंगे लेकिन हम ताबेदारी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम अल्लाह की ताबेदारी करते हैं, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करते हैं। इस माशरे में हम साझेदारी जरूर करेंगे, समाजियत को बाकी रखेंगे, समाजियत के चेहरे को ताबिद ना बनाएंगे, लेकिन समाजियत के नाम पर अपने ईमान को कुर्बान नहीं करेंगे। तकाजा है कि हक और हक की बात करूं। मैं आज हक की बात कर रहा हूं कि सारे मुल्क में इन दहशतगर्दों ने माहौल चलाया कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अखबारात गवाह है, मीडिया गवाह है। अरे ऐवान पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल के देखो कि इनका सदर हल्के अद्वानी ने ऐवान पार्लियामेंट की गरिमा तोड़ी थी और फिर के कहा था कि मैं हिंदुस्तान के कानून और अदलिया को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता राम की आस्था के मामले में। उस पर कोई कानून नाफिज नहीं हुआ और किसी ने ये नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान से विद्रोह कर रहा है, ये टेररिस्ट है, किसी ने नहीं कहा। मंगलूर में एक धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद में इसी टेररिस्ट मोहन भागवत ने कहा था, इसी टेररिस्ट मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर में बनने से कोई नहीं रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। वो टेररिस्ट नहीं हुआ। अगर मैं कानून के मुताबिक, कायम करदा आइन के मुताबिक अगर फैसला नहीं हुआ, अगर मैं अपनी आवाज बुलंद करता हूं तो मेरा ये इख्तियार अधिकार सब खत्म किया जाता है। तो सवाल ये पैदा हो क्या कि इस मुल्क में कानून की हुकूमत है या इस मुल्क को जंगल राज बना दिया गया। ऐलान कर दो कि तुम जंगल राज बना दिए, तो उस जंगल राज में लाठी की जबान चलेगी, गोले की जबान चलेगी। तो मुसलमान अपने दिफा करने के लिए हर एतबार से मैदान में आएगा, तुम्हारा मुकाबला करेगा। कोई मुसलमान का बच्चा घर में नहीं बैठेगा। लेकिन एक तरफ कानून का आईना दिखाने वाले दिल्ली में अजीत डोवाल के घर पे लुकमे खा के ये ऐलान करने वाले, वो जमातों के सदर व सरबराह, वो किसी अकीदे के होंगे, उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। ये मिल्लत मजलूम की आवाज है, ये मिल्लत मजलूम के मकसद और ईमान की बात है। तुम्हारे इल्म की बड़ी कदर थी, तुम्हारे इल्म की हम बड़ी एहतराम और इज्जत करते थे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि इल्म तो शैतान के पास भी था। इल्म तो शैतान के पास भी था, जिसको अल्लाह ने दुत्कार दिया था। अरे हम तो तख्तेदार पे चढ़ जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबरी मस्जिद की जगह कोई मंदिर को हम नहीं मानते। हमारी तारीख बड़ी पड़ी है 1400 साल में कि कभी हसनुल बंदा की शक्ल में हमने जाम शहादत पिया था मिस्र की सरजमीन पे। और आज सारे हिंदुस्तान में खौफजदा मुसलमानों को किया जा रहा है कि अगर मान लो, नहीं मान लोगे तो तुम्हारी अर्श हयात, मौत, हयात, रिस्क, इज्जत, जिल्लत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। कोई नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट तुम्हारी इज्जत की गारंटी नहीं दे सकता, तुम्हारे रिस्क की गारंटी कोई नहीं दे सकता। गुजरात का फसादात तुमको साबित कर दिया ना। रात को सोया हुआ करोड़ों रुपए का मालिक मुसलमान एक लम्हे में फुटपाथ पे नजर आ गया। ऐसे हालात हिंदुस्तान में आने वाले हैं।